काम मुख्य काम क्या रहेगा मतलब पंचायत के अंदर हम ये भी थोड़ा जाना। हाँ, थोड़ा सा उन्होंने अपने अपने नाम और अपने भाभीियों के नाम, अपने बीवियों के नाम, इससे अलावा किसी को उन्होंने गांव में आके पूछा भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं द पहाड़ी पत्रकार। मैं आपके साथ प्रयाग सुंदर। दोस्तों, जैसे कि आज हम यहाँ पर सल्ट ब्लॉक में पहुंचे हुए हैं और मिली जानकारी के अनुसार हमें ये पता चला कि गांव में अधिकार मित्र का एक पोस्ट प्रत्येक ग्राम पंचायत से जो है कि एक पोस्ट आई है जिसका नाम है अधिकार मित्र, जिसे PLB भी कहा गया है। हमें एक फ़ोन आता है 14 तारीख को कि सर ऐसी ऐसी एक बात है, एक पोस्ट आई थी जिसकी जो सूचना है वो गांव में किसी को नहीं मिली और न ही किसी को पता है। और जब हम ब्लॉक में पता करने गए तो पता चलता है कि जितने भी ग्राम प्रधान हैं या ग्राम प्रधानों के जानने वाले हैं उनका नाम उसमें आगे दे दिया गया है और उन लोगों का ही नाम मतलब उसमें है। तो हम लोग आज इसकी पड़ताल करने पहुंचे हुए हैं खंड विकास कार्यालय सल्ट में और यहाँ पर हम वीडियो साहब से डायरेक्ट इस विषय पर बात करने वाले हैं और आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि क्या कुछ ये मामला है। ये मामला अभी तक हमारी समझ में भी पूरी तरह नहीं है। हमें एक फ़ोन आता है और उसी फ़ोन कॉल के माध्यम से वो हमें एक लेटर भी देते हैं और कुछ एविडेंस भी देते हैं, जिसके बेस पे आज हम यहाँ पर बात करने आए हुए हैं। तो अभी हम डायरेक्ट वीडियो साहब से बात करते हैं और आपको पूरे मामला क्या है वो आपके संज्ञान में डालते हैं और देखते हैं कि ये क्या मामला है कि जहां मतलब सिर्फ ये गांव में सूचना ही नहीं मिली और नाम सेलेक्ट हो गए ऑटोमेटिक प्रधानों के। तो चलिए अब हम चलते हैं ब्लॉक के अंदर और बात करते हैं डायरेक्ट वीडियो साहब से। सब नमस्कार, हम द पहाड़ी पत्रकार चैनल से हैं और अभी हमें एक सूचना मिली कल फ़ोन कॉल के माध्यम से कि एक अधिकार मित्र करके गांव में एक पोस्ट आई हुई है तो हर पंचायत में। तो जो हमसे फ़ोन करते हैं वो ये कहते हैं कि हमें इसकी सूचना नहीं मिली और जब हमें ब्लॉक से पता चला कि इसमें सारे ग्राम प्रधानों का नाम जो है कि इसमें ऐड कर दिया गया है उस पोस्ट के लिए, तो हम उसकी सूचना के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि मतलब ये क्या मामला है और क्या इसमें पूरा ये मामला है। ये थोड़ा सा क्योंकि लोगों को इसमें एक कन्फ्यूजन जा रहा है, उसके चयन की प्रक्रिया क्या थी, क्या वो गांव में पता चलनी थी, क्योंकि ये इनडायरेक्टली लोगों को पता चली हुई है, डायरेक्टली पता नहीं चली। जबकि जो वहां से लेटर आया हुआ उसमें 31 दिसंबर का उसमें तारीख है। जो लेटर वहां से आया हुआ है वो लेटर मुझे उन्होंने भेजा था, जिनका कॉल मेरे पास आता है कि ऐसी ऐसी बात है और उसमें लिखा हुआ है बतौर। तो हमने कहा क्यों नहीं इस विषय में सीधे हम वीडियो साहब से बात करके इसका जो भी कंफ्यूजन है वो लोगों का हम स्पष्ट कर देते हैं। एक मिनट आपको बताता हूँ जी। जिस दिन ये पत्र आया था उस दिन मैं गया था एक्चुअली कोर्ट में जी। तो उसमें सूचना मांगी गई थी कि अच्छा ये DPRO साहब का पत्र है आपके पास। इसमें जो है सहायक विकास अधिकारी पंचायत को लिखा हुआ है इन्होंने और इसके अकॉर्डिंग ही जो है ADO पंचायत के द्वारा जो है ये सूची अपने संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों से मांगी गई कि अपने प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो है एक एक अधिकार मित्र का जो है नाम दीजिए करके। तो उसी क्रम में इन्होंने दिया हुआ है जी। सर इसमें मतलब जो मेन जो प्रश्न निकल के आ रहा है वो ये है पहला कि पहले इस गांव के लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। जो लड़के हैं गांव में कह रहे हैं हमें इसके बारे में पता नहीं है। तो एक लड़का यहाँ आए हुए थे तो उन्होंने जब लिस्ट चेक करी वो बोले मैंने ज्यादातर गांव में जो देखा वो या तो प्रधानों के नाम है या तो प्रधानों के रिलेटिवों के नाम है। उसी क्रम में ये मतलब तो इसकी क्या चयन प्रक्रिया थी क्या पता नहीं लगता। एक्चुअली हमारे पास भी ये पत्र आया, हमारे पास तो नहीं आया था, मेरे पास ये पत्र मेरे पास तो आया था ये अभी कुछ दिन पूर्व। ये हमारे ADO पंचायत के पास आया हुआ होगा। मैं अभी उनको भी बुला लेता हूँ यहाँ पे, वो भी थोड़ा सा आपको क्लियर बता देंगे क्लियर है करके, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मांगी थी। तो फिर इनने, मैं तो था नहीं, फिर इनके द्वारा ही जो है उसमें इनिशियल करके जो है वो जिले को भेज दिया गया इन्हीं के द्वारा। हाँ थोड़ा ADO साहब मैं उनको एक चीज और जानना चाहता हूँ जी ये अधिकार मित्र जो चयन होगा इसका क्या इसकी पावर कहें या क्या कहेंगे, क्या इसका काम मुख्य काम क्या रहेगा मतलब पंचायत के अंदर हम ये भी थोड़ा जानना। हाँ, थोड़ा सा आपको इसके बारे में टोटल डिटेल जो है ADO पंचायत ही बताएंगे, क्योंकि पंचायत से रिलेशन है इसका डायरेक्ट। मैं उनको बुला लेता हूँ। जी सर जी। तो अभी ADO पंचायत सब यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि वीडियो साहब ने यहाँ पर क्लियर किया कि वो ADO साहब जी का जो है कि उनके हक का है। तो अभी उनसे बात करते हैं, उन बताते हैं आपको कि क्या रहा इसका क्या मामला रहा।
तो भी हमारे साथ यहाँ पर जी जी नहीं, हम ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहे, हम इतना पूछना चाह रहे थे कि जो अधिकार मित्र का जो ये पोस्ट आई हुई है सर, इसकी चयन प्रक्रिया क्या रही? क्योंकि गांव में अभी कुछ लड़के हमसे जब मैसेज करके कल कॉल आता है तो वो कहते हैं कि ना हमें इस बारे में कोई सूचना मिली, और ज्यादातर गांव से ये सूचना मिल रही है कि प्रधानों को इस पद पे जो है कि उनका नाम आगे भेज दिया गया है। तो इसकी क्या मतलब चयन प्रक्रिया है, और ऐसा क्यों कि गांव में पता ही नहीं चला? पंचायत में जो ये अधिकार मित्र है सर, इसकी क्या भूमिका रही? देखिए, अभी तो एक लेटर आया था, उसमें यही मांगा गया था कि अधिकार मित्र के लिए एक व्यक्ति का नाम दिया जाए, तत्काल दिया जाए। अच्छा, इसलिए हमने अपने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को बोला कि वहां से तत्काल एक नाम दें, और फिर हमने वो आगे प्रोवाइड करा दिया है उनको। अच्छा, इसके बारे में हमें ना कोई हमें अभी ट्रेनिंग हुई है, ना किसी बारे में अभी कोई चर्चा हुई है। अच्छा, जब कोई ट्रेनिंग होगी तभी हम बता पाएंगे कि इसका क्या काम रहेगा या क्या होगा। अच्छा, मतलब इसकी चयन प्रक्रिया को लेके भी अभी ऐसी कोई बात नहीं है? क्योंकि अभी गांव कुछ में नहीं। जैसे कई गांव में बेरोजगार लड़के हैं, लड़कियां हैं। नहीं, अभी हमें इसके बारे में कोई ऐसा कोई दिशा निर्देश अभी नहीं मिले हैं। अच्छा, तो ये जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, इन लोगों ने, ग्राम पंचायत अधिकारी है, इन्होंने जो है कि ये मतलब ग्राम प्रधानों का नाम इसमें नहीं, प्रशासक से पूछा गया होगा नाम, किसी भी एक व्यक्ति का जो पढ़ा लिखा होगा उसका नाम दिया गया। अच्छा, जी जी, तो सर यहाँ वो लिस्ट मौजूद है, तो हमें वो लिस्ट अभी मिल सकती है? वो देख लेते मिल जाएगी। हाँ, वो लिस्ट एक बार आप हमें थोड़ा लिस्ट प्रोवाइड करवा दीजिए, हम उसमें देख लेते हैं कि उसमें सिर्फ जैसे लोग कह रहे हैं कि सिर्फ ग्राम प्रधानों का ही नाम है या तो उनके रिलेटिव का नाम है और लोगों का नाम नहीं है। तो ये क्या है, मतलब क्या गांव में और भी लड़के हैं और भी लड़कियां हैं, उनका नहीं, नाम देखिए, क्यों? तत्काल नाम मांगा गया था तो इतनी जल्द वो तो था नहीं कि मीटिंग करी जाए, कुछ किया जाए, कि मीटिंग का आदेश भी नहीं है ऊपर से। तो जैसे ही तत्काल मांगा गया फिर हमने एक एक नाम वहां दिया है। अब उसमें होगा अगर संशोधन करने का कोई आदेश होगा तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, जो ये अधिकार मित्र हैं, इसके क्या क्या मुख्य कार्य रहेंगे? मैंने बताया नहीं, अभी हमें कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं है। अभी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली है। तो सर क्या ये हम ये मतलब कह सकते हैं कि ये जो इसकी चयन प्रक्रिया है, अगर हम इस पे मतलब जैसे कि लोग अभी इसका विरोध करने लग गए हैं, जैसे कल ये पोस्ट आई, जैसे ये बात आई, तो लोग अब विरोध कर रहे हैं कि हर चीज ग्राम प्रधान के लिए नहीं हो सकती, अगर तत्काल में भी है तो वो गांव में कम से कम बताता तो सही, पूछना तो चाहिए। गांव वालों ने उसको प्रधान बना के यहाँ भेजा है, तो वो मतलब क्यों ना गांव वाले से पूछ रहा है, बिना उसने अपना नाम कैसे दे सकता है? मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि प्रधानों के नाम है, गाँव वालों के नाम भी उसमें सूची में है। जी, और प्रधान तो अब रहे नहीं, वो तो प्रशासक है ना। हाँ, प्रशासक है जी, अब उसमें पढ़े लिखे का मांगा गया था कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, गांव की सेवाओं के लिए तत्पर होना चाहिए। जी, जी, जी। अब जैसे उन्होंने मांगा, हमने उनको बोला, उन्होंने जो नाम प्रोवाइड करा हमने आगे भेज दिए। क्राइटेरिया क्या था एजुकेशन? ऐसा कुछ नहीं है उसमें। उसमें शायद क्राइटेरिया 12th ऐसा- वाला था जो हमने देखा। जो लेटर आया उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि क्या उसमें होना चाहिए। उसमें बस नाम मांगे गए थे कि एक व्यक्ति का नाम तत्काल भेजा जाए। एक व्यक्ति का नाम उसमें तत्काल भेजने के लिए, जैसे कि सर बता रहे हैं, तो अगर हमें वो लिस्ट थोड़ा प्रोवाइड वो मिल- वो सबको दिखा देंगे कि लिस्ट में कौन सी जगह से 129 जो हमारी पंचायतें हैं, किस पंचायत से कौन सेलेक्ट हुआ है। जी, जी, अब वो भेज देंगे, आपको दे देंगे। तो अभी हमें सर आप दे दीजिए, हम दिखा देंगे वीडियो के माध्यम से, क्योंकि लाइव वीडियो यहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों अभी हम कुछ लोगों के बीच में यहाँ पर मौजूद हैं और जनता से पूछते हैं कि जो ये हलचल चली हुई है पीएलबी की अधिकार मित्र की, क्या इसके बारे में उनके संज्ञान में बात है या नहीं है, या उनको पता चला। तो सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं किशन सिंह रावत, ग्राम नेवल गांव प्रथम से। जी, तो मुझे तो अभी सिर्फ अभी मीडिया के थ्रू ही इस चीज़ का बारे में पता चला है, और हमारे यहाँ न तो कोई मीटिंग हुई है। जो हमारे ग्राम प्रधान है खदरे गांव से हैं, जी, जी, और उन्होंने अपने ही रिश्तेदार घर में मतलब अपनी बहू का ही नाम जो है इसमें दिया हुआ है। जी, उनकी बीवी प्रधान है, ग्राम प्रधान भी खदरे गांव से ही है, जबकि हमारा एक ही ग्राम पंचायत है, नेवल गांव प्रथम और खदरा गांव। अच्छा, तो वहाँ क्या है, ग्राम प्रधान भी खदरा गांव से है, उप प्रधान भी खदरा गांव से ही है, जी, जी। और सारी मतलब जो भी अब ये जो अब उन्होंने नाम दिया ये भी खदरा गांव से ही है। ये भी उन्होंने उन्होंने अपनी मर्जी से ही दिया, जबकि मैं अभी अपने गांव से ही आ रहा हूँ इस समय भी। अच्छा, तो वहाँ कोई इस चीज के बारे में किसी को भी कोई पता नहीं है। जी, जी, ये आपके माध्यम से ही हमने अभी जी, यहाँ पर सुना है। जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ पर और मौजूद है सर, तो आपको पता चला आप कौन सी पंचायत से हैं? मैं ग्राम पंचायत करगेत से उमेश चंद रिखाड़ी बोल रहा हूँ, जी, और मैं भी पूर्व में प्रधान रहा हूँ जी, जी, ग्राम पंचायत करगेत का। तो मुझे भी आज ऐसे ही सूत्रों से ही पता लग रहा है कि ब्लॉक में एक जगह निकली है ये एकल अधिकार की, जिसमें कि गांव वालों को किसी को भी कोई पता नहीं है। जी, इन प्रधानों ने अपने अपने नाम और अपने भाभीियों के नाम, अपने बीवियों के नाम, इससे अलावा किसी को उन्होंने गांव में आगे पूछा भी नहीं है कि तो इसकी सूचना गांव में नहीं मिली। कोई सूचना नहीं है।
और कोई गांव में ये भी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा है जिसको जरूरत है उसको ये दिया जाए, लेकिन कोई ना अधिकारियों ने कोई मीटिंग कराई है, ना ब्लॉक से कोई आया कर्मचारी आया, इन्होंने अपने मन से अपने नाम दिए हैं। सर आप कौन सी पंचायत से हैं? हम ग्राम पंचायत रिक्वाशी। तो क्या आपको पता था ये बात कि ऐसा भी कोई नहीं, हमें तो आप लोगों के माध्यम से ही वहाँ पर भी जो नाम है क्या वो किसका है आपको पता चला? हमारे ग्राम प्रधान ने अपने घरवाले का नाम लिखा है। अच्छा, वहाँ से भी जो है कि हाँ जी। तो जो ये आई थी बात अधिकार मित्र की, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं थी। और सर आप कौन सी पंचायत से? हम तल्ली पोखरी ग्राम पंचायत तल्ली पोखरी के रहने वाले हैं। जी जी। ये जो अकल मित्र का वो निकला है ये तो हमको आपके माध्यम से ही पता चला है। अभी आपने हमको लिस्ट दिखाई थी। अधिकतर पंचायतों में जो है कि ग्राम प्रधानों के और उनके भाइयों के या भाभीियों के जो भी हैं, मतलब उनने अपने ही उसमें रिलेटिव में नाम रखे हुए। मतलब इसकी कोई भी सूचना किसी भी ग्राम पंचायत में नहीं पहुंची हुई? किसी भी पंचायत में अधिकतर हमने देखा ना, जो सल्ट में है आप लाए थे, देखा था रिपोर्ट में, उसमें अधिकतर जो भी उनके रिलेटिव ही हैं। जी जी जी। तो ये हमारे बीच हमने जनता से भी कुछ बात करने की कोशिश करी, तो वहां से भी बात करके यही पता चला कि जितने भी ये अधिकार मित्रों पे चयन हुआ, नहीं पब्लिक को और गांव वालों को इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। ये सीधा ग्राम पंचायत अधिकारियों के माध्यम से सीधा प्रधानों से बातचीत करके इस पे रख दिया गया। उनके क्वालिफिकेशन भी जो हमारे वहाँ से उसके क्वालिफिकेशन भी गलत है इन लोग। अब हम लोग जैसे अब हम 40 साल गवर्नमेंट नौकरी करके आए हैं यहाँ, तो हम भी चाहते थे कि कुछ गाँव में करें, किसी वो करके अपने भागा दौड़ी करके, पर हम लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। किसी भी नहीं। तो जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग अच्छी ग्रेजुएशन वगैरह अच्छे उस पर कर रहे हैं, अच्छे जॉब करके आ रहे हैं, तो पता होना चाहिए हम लोगों को भी कि क्या हो रहा है गांव में। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि गांव की भलाई के लिए, बट क्या है हम लोगों तक कोई योजना का पता ही नहीं चलता। अभी हमारे यहाँ दुनिया भर के बजट हैं, तो सब या तो अपने किसी उसके माध्यम से जैसे मर्जी खर्च करें, बैलेंस है, किसी को कुछ पता ही नहीं। ऐसे मिसयूज हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट के पैसों का मिसयूज हो रहा है इस टाइम। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा, हमारे जो जिला के विकास अधिकारी, उनसे भी हम जो है कि ये अनुरोध करेंगे कि इस पर दोबारा विचार किया जाए और गांव वालों के बीच बैठकर और उन लोगों के साथ बैठकर ओपन बैठक कर इस चीज को तय किया जाए, न कि एक फोर्स आता है ऊपर से कि आप तुरंत नाम दीजिए, तुरंत लोगों को सेलेक्ट कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को बंद किया जाए और गांव वालों के साथ बैठकर इस पर विचार करके इस चीज को दोबारा किया जाए। धन्यवाद। बने रहे द पहाड़ी पत्रकार पर। तो दोस्तों, जो आज की हमारी तहकीकात थी, जो आज की खबर हमने सुनी थी, उसका हम अब एंड करने जा रहे हैं। और एंड में ये लिस्ट जो है, इसमें किस किस का नाम है, आपकी पंचायत कौन सी है और वहाँ से किसका नाम है, ये हम इस वीडियो के एंड में ये पूरा लिस्ट हम लगा देंगे। तो आप भी देखें आपकी पंचायत से किसका नाम है और क्या नाम है। साथ ही साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जिला प्राधिकरण में बात करें, आगे बात करें, वहाँ कॉल करें और कॉल के माध्यम से बताएं कि ये जो भी प्रक्रिया है ये दोबारा से होनी चाहिए और सुव्यवस्थित ढंग से गांव के बीच में लोगों से बातचीत करके होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको फिर अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।